जयप्रकाश विश्वविद्यालय की पीजी डिपार्टमेंट राजनीति विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू यादव चुनाव मैदान में हैं। वो इस बार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। शिक्षकों को उनके हक दिलाने के लिए श्री यादव कमर कस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। उनका कहना है कि पिछले 18 सालों से एक ही व्यक्ति इस पद पर काबिज है। शिक्षक वोटर इस बार बदलाव चाहते हैं। वोटर बदलाव के मूड में है। पिछले 18 सालों से शिक्षकों के साथ भेदभाव की गई है। चुनाव जीतने के बाद वो शिक्षकों को समान काम, समान वेतन दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ गोपालगंज। आज के खास बातचीत में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि अपना चुनाव लड़ रहे शिक्षकों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी आप जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस बीच में यह जो चुनाव है यह बिल्कुल गुम सा हो गया है। लोगों के बीच में इस चीज़ की शोरगुल नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन हम आपको आज रूबरू कराएंगे ऐसे शख्स से जो कि सारण क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर, इस चैनल के प्रायोजकों का और आप सब का कि आपने मुझे इस मौका दिया है इस विषय पर बात करने के लिए। ऐसा है कि ये सारण शिक्षक का निर्वाचन क्षेत्र जो है सो बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें पहले इसका शेड्यूल जो है सो तो मई 2020 में हो जाना था। उसी वक्त इसका सीट खाली हुआ था, लेकिन किसी कारण से, कोरोना से और दूसरे कारण से जो है सो इसका कार्यक्रम टलता गया। और आज जबकि प्रथम फेज का चुनाव 28 तारीख को होने वाला है, उसके पहले 22 को ही कार्यक्रम बनाया गया है। बिहार के 8 सीटों पर हो रहा है ग्रेजुएट और टीचर का। सारण शिक्षक उम्मीदवार सीट से मैं उम्मीदवार हूँ और मैंने 17 से सभी जगह जा करके शिक्षकों को इसके लिए इनरोल्ड किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और सभी वर्ग के शिक्षकों को मुझे समर्थन प्राप्त है। राजनीति का पढ़ाने के साथ में राजनीति का सक्रिय रूप से भूमिका मेरे निभाता रहा हूँ। लालू प्रसाद जी जब चुनाव लड़ रहे थे छात्र संघ का पटना विश्वविद्यालय में, उस वक्त मैं भी छात्र संघर्ष समिति से जुड़ा था और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का 77 में मैंने भी चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में 1974 में जब जेपी का आंदोलन चला था तो उस वक्त छपरा में बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुआ था। उसका नेतृत्व मुझे ही करने का मौका मिला था, जिसके चलते मेरी गिरफ्तारी हुई थी। फिर छात्र आंदोलन में, शिक्षक आंदोलन में 14 बार मैं जेल जा चुका हूँ और साथ ही साथ 40 वर्षों से राजनीति का विश्लेषण करता रहा हूँ। अनेक समाचार पत्रों में मेरे लेख आर्टिकल हमेशा छपते रहते हैं। 20 से ज़्यादा लोगों को मैंने PhD की डिग्री कराई है। आज भी 40 विश्वविद्यालयों का मैं एग्जामिनर हूँ PhD का। और पॉलिटिक्स के साथ साथ सक्रिय राजनीति का भूमिका में चुनाव लड़ने के बाद लिए मैं पहली बार आया हूँ, जिसमें शिक्षकों के हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। और 22 तारीख को यह मतदान होगा 8 बजे से लेकर के शाम तक। और मेरा आग्रह होगा कि इस मतदान पर इस चुनाव में आप किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में? देखिए, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले दिन शिक्षकों का एक हड़ताल हुआ था और वह हड़ताल लगभग 60 से 70 दिन चला था। और उसकी खासियत यह थी कि उस हड़ताल के दौरान अर्थाभाव से करीब बिहार भर में 73 शिक्षक असमय काल कवलित हो गए थे। बाद में समझौता हुआ तो बिहार माध्यमिक शिक्षक के जो वर्तमान यहाँ के उम्मीदवार हैं और जो उस वक्त उसके नेता थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का हवाला दे करके हड़ताल को उस वक्त तोड़ दिया, जबकि वो आंदोलन अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने वाला था। क्योंकि जब 20 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे थे तो हाई स्कूल्स को और स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा था। उस वक्त उसको संभालने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पहले मात्र 2 दिन पहले हड़ताल को तोड़ देना यह लाजमी नहीं था। इसको लेकर के भारी असंतोष शिक्षकों में फैला और वह असंतोष आज भी बरकरार है। शिक्षकों ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ सैबोटेज किया है, जिन लोगों ने हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई पर कुठाराघात किया है, उन्हें आगामी विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसका सबक सिखाएंगे और उन्हें भारी शिकस्त देंगे। जी सर, अभी मान लेते हैं कि एक उस सीट पे जिस सीट पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कई वर्षों से एक विशेष व्यक्ति का कब्जा रहा है, वहाँ पे आप किस तरह से अपनी रणनीतियों को दिखाएंगे? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र की खास बात है और लोकतंत्र की आत्मा है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं होता है किसी जनप्रतिनिधि के रूप में किसी का, तो वह या तो राजतंत्र हो जाता है या कुलीन तंत्र हो जाता है। दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी सत्ता जो है सो
किसी एक व्यक्ति और एक ग्रुप में समाहित होती है, केंद्रित होती है, वह सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो जो सज्जन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 18 वर्षों से है, यानी उनका 3 टर्म पूरा हो गया है और चौथे टर्म के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो जनता को, मतदाताओं को यह तय करना है कि हम बदलाव करेंगे या राजतंत्र को स्थापित करेंगे। यह भी मेरा मुद्दा है और शिक्षकों ने कहा कि नहीं, इस बार बदलाव की बयार बह रही है, हम निश्चित रूप से चेंज करेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड है वो शिक्षकों का, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका रैंक एंड फाइल के अंतर्गत मैं हूँ, उसने तय किया है अपने संकल्प में, घोषणा पत्र में, यह संकल्प में तय किया है कि सभी शिक्षकों को उनके समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ये घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और सरकार जब बनेगी, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में अगर सरकार बनेगी तो यह जो बहुत चिर लंबित मांग है इसको पूरा किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी जो हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्होंने कई बार बार कहा है कि यह संभव ही नहीं है। जो लोग इस सवाल को उठाते हैं वो लोग गलत करते हैं, क्योंकि अब समान काम के लिए समान वेतन हो नहीं सकता है। देखिए, पटना हाई कोर्ट से शिक्षकों की जीत हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिहार की सरकार ने कहा कि वो हमारे कर्मचारी नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार जो आती है, अगर वह कानून बनाना चाहे तो एक झटके में चाहे तो निश्चित रूप से वह उसको तोड़ देगी और सभी लोगों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ये कितना बड़ा अन्याय है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में एक आदमी को 1 लाख रुपया मिलता है और उसका सहयोगी उतना ही काम करता है, बल्कि उससे ज़्यादा काम करता है यंग टीचर, उसको मात्र 30,000 रुपया मिलता है। एक आदमी को जितना पेंशन मिलता है पुराने शिक्षक को, उसका आधा से भी कम जो है सो उसको वेतन मिलता है। यह जो डिस्पैरिटी है भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जिसमें लॉ के समक्ष और समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक अब की अगड़ाई ले चुके हैं, जग चुके हैं और वे इन सवालों को लेकर के मतदान करने वाले हैं। और वह मतदान मेरे पक्ष में होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके लिए संघर्ष किया है और उस संघर्ष का प्रतिफल आगामी 12 नवंबर को जब मतगणना होगी तो उसमें देखने को मिलेगा कि मैं निश्चित रूप से विक्ट्री साइन के साथ में बाहर लगभग इस चुनाव में 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया हुआ है। इतने लोगों के बीच में आप अपने आप को कहाँ, मतलब जनता, जो शिक्षक हैं, जो मतदाता है, वोटर है, वो कहाँ देख पाते हैं? देखिए, इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोगों ने नामांकन किया है उसमें मुख्यतः फ्रे में 3-4 ही उम्मीदवार हैं और बाकी लोग जो है सो ऐसे ही नामांकन करते हैं या मीडिया का प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन सभी लोगों में मैं अपने को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, इसलिए कि इस चुनाव को तत्काल कोई नॉमिनेशन करके लड़ नहीं सकता। इसके लिए एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में जा कर के पहले वोटर बनाना पड़ता है। यह प्रक्रिया 17 से शुरू हो गई थी और इसका मतदाता सूची का प्रकाशन जो है तो 31 दिसंबर 2019 को हो चुका है। तो 1 वर्ष पहले जो मतदाता बनाया गया वह मतदाता हमसे अटैच है। यह काम हम ही ने किया, बल्कि आप जान लीजिए कि सिवान में और गोपालगंज में तो सबका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हमारे प्रयास से हम इलेक्शन कमीशन में चले गए, उसके खिलाफ में वहाँ पर मुकदमा हुआ और उसमें हमारे फेवर में निर्णय हुआ। उसमें सवाल यही था कि सब लोगों ने पता स्कूल का लिखा था, उसमें यही तय हुआ कि स्कूल के सराउंडिंग्स में पता लिखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने मतदाता बनाया है तो मतदाता हमारे साथ अटैच है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक ले चुनाव जीतने का सवाल है तो यह एक कम्युनिटी वर्क है। अगर हम चाहें कि समान काम के लिए समान वेतन देंगे तो एक किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ उसने यह तय किया है कि हम समान काम के लिए समान वेतन देंगे। 5 जिला के अंतर्गत शिक्षकों का भारी शोषण है। डीओ का पद जो है सब सेल होता है सचिवालय में कि आप इतना रुपया दीजिए तब हम जो है सो आपको यह पद देंगे। कोई भी शिक्षक का काम बिना पैसा का नहीं होता है, सबको पैसा देना पड़ता है। जो कार्यालयों में, शिक्षा के कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाएगा, शिक्षकों को संरक्षण दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन का कानून जो बनने वाला है उसके साथ में हम लोग कदम से कदम मिला करके रहेंगे और शिक्षकों के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की रक्षा किया जाएगा और उन्हें कोई दबाने का या उन्हें कोई तंग करने का प्रयास किया तो करेगा तो आगे बढ़ कर के हम जीतने के बाद में उनका साथ देंगे।
आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता यहाँ के लोगों को या शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो मीडिया का ज़माना है वह मीडिया डिसेंट्रलाइज हो गया है। बड़े बड़े चैनल पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब वो तय करते हैं कि हम इस एजेंडा पर बात करेंगे, इस पर बहस करेंगे, और आपने देखा कि बिना किसी विषय का इस देश के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बलात्कार हो रहा था, वो मीडिया के केंद्र बिंदु में नहीं था, है ना। बल्कि इसी आधार पर आपने देखा कि एक न्यूज़ चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया कि वो पेमेंट दे करके लोगों को दिखवाता था और अपना टीआरपी बढ़ाता था। लेकिन जो विकेंद्रीकृत मीडिया है, खास करके स्थानीय मीडिया, वो आपके चैनल का है या स्थानीय पत्रकारिता है या थर्ड पेज कॉन्सेप्ट ऑफ पत्रकारिता है, उसने इस चीज़ को जगाए रखा है और कॉमन मैन के आवाज़ बन करके उसने जनता के सवाल को उठाया है। स्थानीय स्तर पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके आपका चैनल, इसलिए मैं आपका और आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, जैसा कि अभी आपने सुना, इसलिए प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी के बारे में हम लोग बातचीत जो कर रहे थे, इनका कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम समान वेतन, जो शिक्षकों का समान कार्य है उसके हिसाब से उनका समान वेतन उनको मिले, उनका जो माने मुख्य समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा सके और उनका शोषण ना हो सके इस क्षेत्र में, और उनको आगे जो भी सुविधाएं हैं वो मूलभूत उनको मिल सके। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम अगले कड़ी में।